मीरा भाईंदर में भाजपा को मिली बड़ी मजबूती। आज मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता और मजबूती मिली, जब जाने माने समाजसेवी मेहुल लहरू और किशोर भट्ट ने अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये महत्वपूर्ण प्रवेश कार्यक्रम भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री नरेंद्र मेहता की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें भाजपा मीरा भाईंदर महिला जिलाध्यक्ष वैशाली भोईर, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री रणवीर बाजपेयी और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री शैलेश पांडे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेताओं ने पार्टी में शामिल हुए सभी नए कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने इन सभी को पार्टी की विचारधारा पर चलते हुए समाज सेवा के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने ये विश्वास जताया कि मेहुल लहरू और किशोर भट्ट जैसे सक्रिय और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के जुड़ने से मीरा भाईंदर क्षेत्र में भाजपा संगठन को निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा और बड़ी मजबूती मिलेगी। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे विश्वास है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मीरा भाईंदर ने प्यार दिया है, स्वीकार दिया है और यहाँ की जनता ने भी भाजपा को हमेशा स्वीकारा है। और आज इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे किशोर भट्ट जी, मेहुल जी, इनके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। कोई कार्यकर्ता कोई एनजीओ चला रहा है, तो कोई संस्था चला रहा है, तो कोई स्कूल चला रहे हैं। ऐसे जेंट्स भी है, महिला भी है, बुजुर्ग भी है, सभी जुड़े। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कई सारे सामाजिक संस्थाओं के लोग जो पॉलिटिकली नहीं जुड़े, लेकिन सभी लोग आशीर्वाद देने आए थे और उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम सब आपके साथ में। तो मैं हमारे राजेंद्र नायर जी आज यहाँ पे नहीं, उनका, मेहुल जी, किशोर भट्ट जी और इनकी टीम का दिल से स्वागत भी करता और धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मीरा भाईंदर का भाजपा के संगठन को और मजबूत किया है। और मैं जो लोग ने जिन लोगों ने आज प्रवेश किया है उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। कि जो विकास की धारा मेहता जी ने 2014 से शुरू की, बीच में थोड़ा ब्रेक लग गया था और काफ़ी सोच विचार के हमारे पूरे परिवार से पूछ के और मेहता जी से 2-3 बार मिल के ये समझ में आया कि जो सपना मेरा है कि जनता के लिए दिन रात सेवा करूं, मेरे से कहीं ज़्यादा बड़ा सपना उनका है। तो जब सपने एक होते हैं तो मंजिलें भी एक होती हैं। तो हमने मिल के तय किया कि हम इस गति को और ज़ोर से करेंगे और मीरा भाईंदर की जनता के लिए हम दिन रात एक करेंगे और सारी विकास की धारा जो मेहता जी ने 2014 से शुरू की है उसको एक छोटे कार्यकर्ता के नाते उसको और बड़ा करेंगे। मनपा चुनाव आने वाला है, आप भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मजबूती प्रदान करेंगे अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ? हम ये देखेंगे कि हम घर घर पूरे मीरा रोड के एक एक घर में हम पहुँचे और मोदी जी का, फडणवीस जी का और मेहता जी का जो संदेश है वो एक एक घर में हम हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी फैमिली, हम कार्यकर्ता नहीं कहते, हम तो हमारी फैमिली कहते हैं, वो हमारी फैमिली तक हम पहुँचाएँ। मीरा भाईंदर की जनता हमारी फैमिली है, हम उनको कार्यकर्ता नहीं मानते और हम छोटे से फैमिली के कार्यकर्ता हैं और हम ये देखेंगे कि हम घर घर पहुँचे और ये प्रगति और विकास का जो मीरा भाईंदर में सिलसिला शुरू किया मेहता जी ने उसको और जोर से आगे बढ़ाएं। मेहुल जी, एक बात बताइए, एक समय ऐसा था जब आप नरेंद्र मेहता जी के कट्टर विरोधक माने जाते थे, गीता जैन जी के कट्टर समर्थक थे, आज आप नरेंद्र मेहता जी के कट्टर समर्थक हुए हैं, एक कैसा रहा सफर? बड़ा दिलचस्प रहा क्योंकि मैं उस पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इस पर जरूर करूंगा कि आप जब तक किसी इंसान के बारे में सुनते हो तो सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है, तो आप सुन के वो बिलीव करने लगते हो, पर जब उसके विपरीत आप जब उस इंसान से मिलते हो और मिल के उससे जब आप वार्तालाप करते हो और विजन को समझते हो, तब समझ में आता है कि हम कहीं दूसरी ओर विजन को लेके चल रहे थे और जो हमारा विजन है वो जनता की सेवा करना है, जनता के लिए दिन रात एक करना है। जैसा मैंने अभी स्टेज से कहा था कि अगर दिन में 24 घंटे हैं तो मेहता जी 48 आवर ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं मीरा भाईंदर के लोगों के लिए, तो वही सपना हमारा है। तो जब सपने मिल जाते हैं तो मंजिल एक हो जाती है। थैंक यू। ऐसा तो मुझे ही लगता कुछ है, क्योंकि मैं और हमारा परिवार कई वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी के ही विचारों पर चलने वाले लोग हैं, मोदी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हाँ, मीरा भाईंदर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हमने किया था, नो डाउट,
क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं और बहुत सारा परिवर्तन होता है। जैसे कि आज हमने भगवत गीता जो बांटी है उसी में लिखा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। मोटो पहले भी सेम था, आज भी सेम है। पहले भी समाज को लेकर के जो कार्य होते हैं, जैसे मेहता जी ने अभी खुद ही बोल दिया कि कोई भी कार्य समाज का भी बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के नहीं होता है, कहीं ना कहीं मदद लगती है। हमारी 3 संस्थाएं हैं जहां पर हमको रोज़मर्रा में कहीं पुलिस स्टेशन या कहीं कुछ भी काम पड़ता रहता है, तो हमको राजनीतिक हस्तक्षेप भी चाहिए इसमें। दूसरी बात, मेहता जी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके अंदर एक जो संगठनात्मक नेतृत्व करने की जो क्षमता है, वो क्षमता बहुत अभूतपूर्व है और उस क्षमता से हम भी प्रभावित हैं कि इस प्रकार के संगठन को लेकर के आगे चलना और इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना, ये जो उनका एक टैलेंट है, वो उसके हम कहीं ना कहीं कायल हुए और हमको ये लगा कि अब हमको अगला डेस्टिनेशन तय करना चाहिए, क्योंकि देखिए शो इज़ मस्ट गोइंग ऑन, शो चलता रहता है। नेता जी ने कहा कि आप अब दिल से जुड़े हैं तो आप पार्टी के साथ एकनिष्ठ रहेंगे और लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करेंगे। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो उन्होंने हम पर विश्वास दिखाया है वो विश्वास पे हम लोग कायम रहेंगे और ये हम आने वाले समय बताएगा हमारा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पूरे विश्व में भारत का नाम, और मीरा भाईंदर में और महाराष्ट्र में सब जगह भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, हिंदुत्व का बोलबाला है, सनातन का बोलबाला है। और हमारा, मैं फिर से बोलूँगा कि घर वापसी नहीं है, हम पहले से ही घर में ही थे, सदस्य कुछ बदले हुए हैं, लेकिन हमारा मोटो आज भी वही है जो पहले था और वही रहेगा।